सो इन प्रीवियस क्लास व्हाट वी डिस्कस ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट, और हमारी कहानी यहाँ तक पहुंची थी कि ऑरस्टेड अपने बच्चों को जब पढ़ा रहा था इलेक्ट्रिसिटी के फेनोमेनन, तो अचानक से उसको कंपास में डिफ्लेक्शन महसूस हुआ। और पहले शुरू में ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वो बार बार डिफ्लेक्शन हुआ, जितनी बार वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो हर बार जब वो डिफ्लेक्शन हो रहा था तो उसका ध्यान जा रहा था, और उसने फिर रिकग्नाइज किया था कि जैसे ही स्विच ऑन कर रहे हैं सर्किट का, यानी कि करंट अगर पाथ सर्किट के अंदर फ्लो हो रही है तो डिफ्लेक्शन आता था, और जैसे ही हम करंट को बंद करते थे डिफ्लेक्शन आना बंद हो जाता था, डिफ्लेक्शन आना बंद हो जाता था। और मैग्नेटिक नीडल को केवल और केवल, मैग्नेटिक नीडल का सिंपली मतलब क्या है, मैग्नेट, एक मैग्नेट जो स्टेबल हुआ पड़ा हुआ हो, रुका हुआ हो नॉर्थ साउथ के अंदर, उसको तभी हिलाया जा सकता है जब कोई दूसरा मैग्नेट उसके पास लेकर के आए। अगर इस मैग्नेट के पास ये, अगर इसका नॉर्थ पोल मान ले और इसके पास में साउथ ला रहा हूं, तो ये इधर डिफ्लेक्ट करेगा क्योंकि अट्रैक्ट होगा नॉर्थ साउथ की तरफ। ये बचपन से पता है हमें कि अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट करते हैं। और अगर इस नॉर्थ के पास ही अगर नॉर्थ को ही लाऊं तो ये डिफ्लेक्ट इधर की तरफ होगा अवे, क्योंकि इसमें रिपल्शन लगेगा। तो ये चीज हमें पहले से पता है कि किसी भी मैग्नेट, स्टेबल मैग्नेट को मूव करवाने के लिए, अगर वो स्टेबल मैग्नेट है, ये नॉर्थ है, साउथ है, और ये अगर रुका हुआ है एक जगह पर, तो ये तभी रोटेट या तभी डिफ्लेक्ट हो सकता है जब इसके पास में कोई दूसरा मैग्नेट हो। दूसरा मैग्नेट क्या काम करेगा, इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड किस फॉर्म में जनरेट की जाती है, पोल के बेस पर। तो अगर नॉर्थ नॉर्थ होगा तो ये दोनों पोल्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो जो इस तरह से था वो इससे अवे हो जाएगा, इस तरीके की कुछ सिचुएशन बन जाएगी। और अगर यहाँ पे साउथ ले आए तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये रोटेट नीचे की तरफ हो जाएगा, यानी कि ये वाला रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर जा रहा है तो क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक है, इतनी चीज उसको समझ में आ गई थी। तो उसने कहा कि अगर मैग्नेटिक, इस मैग्नेट को हटा करके मैं इस मैग्नेटिक नीडल को देखूं, तो ये मैग्नेटिक नीडल भी तो कंपास के अंदर डिफ्लेक्ट हो रही है, कभी इधर डिफ्लेक्ट हो रही है तो कभी उधर डिफ्लेक्ट हो रही है। तो ये तो तभी पॉसिबल है जब इसके आसपास कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट हो, इसके आसपास कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट हो। और यहां तो कोई मैग्नेट है ही नहीं जो मैग्नेटिक फील्ड है। यहां तो सिर्फ हो क्या रहा है कि कोई ना कोई एक वायर है जिसके अंदर करंट फ्लो हो रही है, और ये करंट फ्लो हो रही है यही, और जैसे ही करंट फ्लो हो रही है तभी डिफ्लेक्शन आ रहा है। और जैसे ही हम बैटरी का टर्मिनल चेंज कर रहे थे तो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन भी, अगर मान लीजिए शुरू में इधर था तो बाद में डिफ्लेक्शन इधर हो रही थी। तो इसका मतलब हम वो इस कंक्लूजन पे पहुंचा कि करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण ही एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। वो जनरेट हो रहा है तो उसका शेप कैसा होगा, वो सर्कुलर होगा, स्फेरिकल होगा, रेक्टेंगुलर होगा, लीनियर होगा, कैसा होगा, होगा तो कैसा होगा, तो वो सोच में पड़ गया। तो उसके लिए फिर उसने फर्दर एक्सपेरिमेंट किया कि चलो अब हम देखते हैं कि अगर इलेक्ट्रिसिटी के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है तो इसका शेप कैसा होना चाहिए, एंड एज वेल एज इसकी डायरेक्शन। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक्सपेरिमेंट है सब, है ना। experiment to check the magnetic field and its direction, shape of magnetic field, या check the presence of magnetic field, है ना, इसको ज्यादा बेटर वर्ड रहेगा, presence of magnetic field and its डायरेक्शन। तो ये दो चीजें हम चेक करते हैं साहब एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो ऑरस्टेड ने उस टाइम परफॉर्म किया। और अगर आपको इतना पता चल जाता तो आपका भी माइंड अगर उतना ही एक्टिव होता तो आपके भी माइंड में ये एक्सपेरिमेंट आ चुका होता। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस थोड़ा सा ब्रॉड माइंड चाहिए। तो हमने लिया क्या साहब, हमने का मतलब उसी टाइम, तो अब मैं बार बार हमने बोलता हूं, है ना, कि वी हैव टेकन। सो आप देख लीजिए, जैसे ये है कार्डबोर्ड ले लिया, और उस कार्डबोर्ड के अंदर उसने क्या किया, क्या करेगा वो, क्या करेगा, ये करता है। मान लीजिए कि ये एक मेटेलिक वायर है, मेटेलिक रॉड है, ठीक है। तो उसने इसको, इस मेटेलिक रॉड को इस तरीके से इसके अंदर इंसर्ट कर दिया। अब आपको, हालांकि सेल्फ स्टिक है,
है ना, लेकिन हमारे काम डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बहुत सारी चीजों में आ जाती है, तो अच्छी बात है। तो उसने क्या कर दिया, ये मैग्नेटिक ले लिया और इसको थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो गया, कोई बात नहीं, हो गया तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या किया, यहां से ऊपर से ये एक वायर है, इस वायर को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, नीचे दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। तो ये देखिए साहब, ये एक वायर लिया, कंडक्टिंग वायर, और यहां एक बैटरी लगा दी मान लीजिए, यानी कि पेंसिल सेल्स लगा दिए। लॉन्ग वाली साइड होती है पॉजिटिव टर्मिनल और स्मॉल वाली होती है नेगेटिव टर्मिनल, ठीक। और स्विच वगैरह आप लगा दो, कहीं पे भी लगा दो साहब, तो मान लीजिए यहाँ लगा दो या बाद में लगा दो, कहीं पे भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। अभी ऑफ है, ठीक। और ये चेक करने के लिए भाई करंट फ्लो हो रही है कि नहीं फ्लो हो रही है, एक बीच में बल्ब लगा दो, ठीक है। बल्ब ऑफ है, इसका मतलब अभी करंट ऑफ है, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, समझाने के लिए इतना सही सेटअप सफिशिएंट है। तो अब क्या करा, जैसे ही इसमें से करंट फ्लो हो रही है, मान लीजिए करंट जा रही है ऊपर, तो करंट ऊपर कैसे जाएगी, जब पॉजिटिव से निकलती है करंट, तो ये देखिए करंट ऊपर जा रही होगी, ये करंट ऊपर जा रही होगी। तो अब यहाँ कंपास की जरूरत नहीं है, अभी तो हम वेरीफाई कर रहे हैं कंपास से, तो ये पहले ही पता चल चुका है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है ना। अगर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है तो वो किसके कारण हो रहा था, उस करंट कैरिंग वायर के कारण होता है, क्योंकि जब तक करंट फ्लो हो रही थी तब तक डिफ्लेक्शन शो हो रहा था, जैसे ही करंट फ्लो होना बंद हुई, डिफ्लेक्शन बंद हो गया। इसका मतलब जब तक है करंट तब तक है मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो अब अगर इसके अंदर करंट है तो इसके मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, वो कैसा होगा, तो ये लेकिन हमें पता है कि साहब एक मैग्नेट और मैग्नेट आयरन नेल्स को या आयरन ऑब्जेक्ट्स को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है उसके आसपास। तो यहाँ पे क्या कर दिया हमने, अभी इसको करंट फ्लो करवाने से पहले इसके चारों तरफ रैंडमली एक आयरन का पाउडर, है ना, आयरन फिलिंग्स होती है ना, आपने देखा होगा बहुत सी जगह पे जहाँ पे मेटलिक वर्क होता है, जहाँ पे मेटल्स वगैरह का काम होता है, मेटल फोर्जिंग वगैरह का, तो आयरन का या जैसे वेल्डिंग वगैरह का काम होता है, आयरन के छोटे 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 वो चूरा टाइप का, पाउडर टाइप का, वो उसने यहाँ पे छिड़क दिया। क्यों छिड़क दिया, क्योंकि हमें पता है अभी रैंडम शेप के अंदर, किसी भी रैंडम शेप के अंदर एक ऐसा भी मान लो कहीं पे भी ऐसे इसने स्प्रिंकल कर दिया इस पर बिल्कुल बारीक पाउडर, ताकि अगर थोड़ा भी मैग्नेटिक फील हो तो वो इनको अट्रैक्ट कर सके, ठीक। अब क्या किया, तो अभी तो ये रैंडमली, अब हमने इसको ज्वाइन कर दिया, स्विच को ऑन कर दिया, यानी कि स्विच जैसे ही ऑन होगा करंट विल स्टार्ट टू फ्लो, करंट विल स्टार्ट टू फ्लो, करंट विल स्टार्ट टू फ्लो, बल्ब विल गेट ऑन, तो बल्ब भी ग्लो करना स्टार्ट हो गया, इससे पता चल गया भाई करंट सप्लाई दी जा चुकी है। जैसे ही ये ऑन हुआ, ये एक चमत्कार हुआ। क्या चमत्कार हुआ साहब, कि जो पाउडर था, आयरन का पाउडर जो स्प्रिंकल कर रखा था, छिड़क रखा था यहाँ पर, उसने अपने आप को एडजस्ट करना स्टार्ट किया, और ये सब, ये पूरा का पूरा पाउडर इसके अंदर अपने आप को कुछ इस तरह से ये पूरे इस आयरन पाउडर ने अपने आप को पूरे को इस तरह से कुछ एडजस्ट कर लिया। ये देखिए, तो एक बड़ा अच्छा सा पैटर्न नजर आना स्टार्ट हुआ होगा। ये पैटर्न कैसा दिख रहा है, सर्कुलर पैटर्न। इसका मतलब यहां से तो समझ में आया कि अगर किसी स्ट्रेट वायर के अंदर, अगर किसी स्ट्रेट वायर के अंदर कोई करंट पास होगी, अगर इसमें से कोई करंट पास होगी, तो ये अपने चारों तरफ कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर शेप के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। इससे शेप का पता चल गया इस एक्सपेरिमेंट से। So this experiment was providing the idea that how does the magnetic field will be produced by a straight current carrying conductor, and what should be the shape of the magnetic field. So by this experiment we are getting what must be the shape of the magnetic field surround because of this magnetic field produced by this straight current carrying conducting wire. Its shape should be circular. Its shape should be
सर्कुलर, ये चीज तक हम यहां तक पहुंच गए साहब। ठीक है साहब, बहुत बढ़िया। अब हमें क्या देखना है साहब, हमें शेप का पता चल गया और इसका पता चल गया कि भाई प्रेजेंस है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। इस एक्सपेरिमेंट ने 100% प्रूव कर दिया कि भैया करंट जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। किसी के माइंड में आ रहा होगा, सर आपने कहा था ना कि यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव को चेंज कर देते हैं, करंट की डायरेक्शन बदल जाएगी, तो फिर डिफ्लेक्शन भी बदल रहा था, तो इसमें भी करके बताओ। तो साहब इसमें करा हमने, तो नेगेटिव इधर लगा दिया और ये पॉजिटिव इधर कर दिया, ये पॉजिटिव इधर हो गया, नेगेटिव इधर हो गया, तो करंट नीचे चली गई। लेकिन अभी भी शेप सर्कुलर ही बना रहा। इससे दिक्कत ये हुई कि ये तो समझ में आ गया कि जब भी एक स्ट्रेट करंट कंडक्टिंग वायर के अंदर करंट फ्लो होगी तो वो अपने चारों तरफ सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक शेप में, है ना, कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर रिंग्स की फॉर्म में, कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर शेप में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। अब बात बस इतनी सी होगी कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है तो किसी भी मैग्नेट के तो दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, ठीक है। और फिर किसी ने कहा कि तो चलो यार इसका डिफ्लेक्शन बता दो, तो इसका डिफ्लेक्शन से भी इसकी कहानी, तो इसकी डायरेक्शन अभी तक समझ में नहीं आई कि इसका ये ऊपर वाला पोल नॉर्थ का था पहली सिचुएशन में कि साउथ का था, या अभी ये नॉर्थ का है कि साउथ का है। तो उसको समझने के लिए क्या किया गया, फिर से मैग्नेट को लाया गया। अब तो प्रूव हो ही गया कि मैग्नेटिक फील्ड है। अब तो बस ये है कि अब आप सोचो कि यहां पर अगर मैं मैग्नेट रखूं और ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है ना, मतलब ये ऐसे रखी हुई है सब, ये ऐसे, और ये इसकी मैग्नेटिक नीडल, ये मैग्नेटिक नीडल यहां पे रख दी मैंने। अब अगर ये इसका जो कैप है जो आपको नजर आ रहा होगा, वो अगर नॉर्थ पोल की तरफ है तो, और इधर की तरफ मैंने ये रख रखा है इसका, ये देखिए यहां पर, ये तो हो गया वायर, ये तो हो गया वायर, ये हो गया इसकी नीडल। इसने अपने चारों तरफ क्या जनरेट कर रखा है, अब चारों तरफ क्या जनरेट, अरे यार मैग्नेटिक फील्ड। अब होगा क्या, ये अगर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक नीडल है, इसके कैप को अगर हम नॉर्थ पोल मान लें, तो अगर ऊपर नॉर्थ पोल होगा तो ये इससे अवे दूर जाना चाहेगा, और अगर इसके पास में साउथ पोल जनरेट हुआ होगा तो ये इधर आना चाहेगा, ये इधर की तरफ, इसी की वायर की तरफ आना चाहेगा। तो इससे हमें समझ में आ जाएगा साहब कि ये डायरेक्शन कैसी होगी। तो देखिए अभी इसी सिचुएशन की बात कर लेते हैं कि जब इस सिचुएशन में करंट फ्लो की गई, यानी कि करंट जब ऊपर से नीचे आ रही है, ये देखो है ना, अब इस टाइम पे करंट किधर से स्टार्ट होगी, पॉजिटिव, और पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ फ्लो होगी। करंट नीचे की तरफ फ्लो हो रही है, ऊपर से नीचे, इस वायर को नाम दे दे AB या एक्स्ट्रा कुछ भी वायर का नाम दे दिया। तो जैसे ही करंट इसके अंदर ऊपर से नीचे फ्लो हो रही थी, तो पता चला कि जो इसके अंदर डिफ्लेक्शन आ रहा है, उसके अंदर वो डिफ्लेक्शन इधर की तरफ आ रहा है, यानी ये नीडल ऐसी हो गई अपनी एक्चुअल पोजीशन से। इसका मतलब ये नॉर्थ इधर की तरफ आ गया, ये नॉर्थ पोल इधर आना इस बात का सबूत है कि इधर की तरफ ये जो बन रहा है साउथ पोल बन रहा है, ये जो बन रहा है साउथ पोल बन रहा है। फिर अच्छा क्या ऐसा ही होता है, इसका मतलब तो ये हुआ कि कंक्लूजन ये निकलना चाहिए, बिना देखे ही सोच सकते हैं कि अगर मैं इसको टर्मिनल को चेंज करता हूं, करंट ऊपर जाए तो डिफ्लेक्शन इधर आना चाहिए। तो जब करके देखा तो वाकई में ऐसा हुआ भी सही कि जैसे ही हमने पॉजिटिव इधर लिया, नेगेटिव इधर रखा, तो करंट अब इसके अंदर ऊपर शिफ्ट हो गई, करंट इसके अंदर नीचे से ऊपर जाना शिफ्ट हो गई, ये इस तरह से B to A, ठीक है। तो जैसे ही करंट ऊपर की तरफ फ्लो होना स्टार्ट हुई, तो इसके अंदर देखा गया ये जो नीडल थी अब तुरंत इधर की तरफ भटक गई, यानी कि नॉर्थ इधर। ध्यान से देखूं तो अगर नॉर्थ उधर है तो पीछे साउथ होगा, तो इसका मतलब साउथ इधर आ गया, साउथ इधर अट्रैक्ट हो रहा है, साउथ किधर की तरफ अट्रैक्ट होता है, नॉर्थ की तरफ, और नॉर्थ दूर जा रहा है, इसका मतलब इधर क्या होना चाहिए, नॉर्थ होना चाहिए, इसका मतलब ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। पता चल गई सब डायरेक्शन। So we discovered the direction. Congratulations, all of you. You discovered the direction of magnetic field due to a current carrying conductor, due to a straight wire, है ना। एक straight wire के अंदर अगर करंट जा रही है ऊपर की तरफ,
ऊपर की तरफ, तो जो भी इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है वो बना रहा है ऊपर की तरफ, यानी नीचे से यूं ऊपर देखो अगर आप, तो वो कौन सा पोल होना चाहिए? नॉर्थ पोल। और इस गत्ते के नीचे से यूं देखेंगे तो उसके अपोजिट में कौन सा पोल एग्जिस्ट कर रहा होगा? साउथ पोल, क्योंकि हमेशा दो पोल साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट होते हैं। दैट इज आल्सो ट्रू। तो ऊपर नॉर्थ है, तो नीचे इस कार्डबोर्ड के ऊपर अगर ये नॉर्थ पोल है तो नीचे वाला पोल क्या हो जाएगा? साउथ पोल। ये ठीक वैसे है जैसे आपके पास 1 रुपी का कॉइन या 2 रुपीज का कॉइन, 5 रुपीज का कॉइन, 10 रुपीज का कॉइन है, तो उसकी एक साइड जिधर लेटर लिखा हुआ है 1 2 3 आप उसको नॉर्थ मान लो, तो उसका जो अपोजिट पार्ट है वो क्या कहलाएगा? साउथ पोल कहलाएगा। ठीक है। सो हमेशा, या ये जैसे मैंने मोबाइल बोल दिया, तो इसकी हमेशा ये दो फ्लैट सरफेस है, तो ऊपर का एक पोल नॉर्थ है तो दूसरा अपने आप साउथ। अगर ये साउथ है तो ये नॉर्थ होगा इसके पीछे का। तो जब करंट ऊपर फ्लो हो रही है तो कंपलसरी इधर ऊपर नॉर्थ बन रहा था, जब करंट नीचे फ्लो हो रही थी तो ये वाला ऊपर वाला हिस्सा साउथ बन रहा था और नीचे पे नॉर्थ लाई कर रहा था। ठीक। अब इसको यार ये कि इसको पहचानेंगे कैसे, ये बड़ी दिक्कत हो गई। ऐसे कैसे याद रखेंगे कि ऊपर कब हो रहा है नीचे कब हो रहा है? अगर ऐसे सामने आ रहा हो तो वायर को मैंने ऐसे रख दिया तो, ऐसे रख दिया तो क्या करेंगे? तो फिर एक रूल लेकर के है कि बड़ा सिंपल है साहब, है ना। आप क्या करो, अपना राइट हैंड लो, राइट हैंड का थंब वायर के अंदर फ्लोइंग करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है उस डायरेक्शन में रखो और अपनी फिंगर्स को कर्ल करो। वो फिंगर जिस डायरेक्शन में कर्ल हो रही है वो उसकी रोटेशन को बताएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि पहले तो मैं ये बना दिया, ये देखिए, अगर ये ऊपर की तरफ करंट फ्लो हो रही है, आई करंट इज फ्लोइंग, है ना, नीचे से ऊपर की तरफ, तो आपको क्या करना है? थंब रखना है यहाँ पे, तो इस तरह से हुआ तो रोटेशन इस तरीके से होगा, तो इसका मतलब ये रोटेशन हो गया। अगर ये रोटेशन है, ठीक है, तो इस रोटेशन को, जिसके अंदर इस तरीके से रोटेशन हो रहा है, इसको बोलते हैं साहब नॉर्थ पोल। इसको क्या बोलते हैं? ऊपर है नॉर्थ पोल। ठीक इसी तरह से अगर करंट, मान लीजिए ये करंट नीचे जा रही थी, तो आपको क्या करना पड़ेगा? नीचे आ रही थी तो राइट हैंड ही लेना है काम में कंपलसरी। तो अब हम नीचे करना है क्योंकि करंट की डायरेक्शन नीचे, तो नीचे कर दिया। अब रोटेशन ऐसा होगा, अब रोटेशन ऐसा होगा, तो अब रोटेशन ऐसा होगा। इसका मतलब अब रोटेशन इधर देखो, बोर्ड की तरफ, इधर की तरफ होगा। इसका मतलब ऐसे होगा रोटेशन, ऐसा होगा रोटेशन, ऐसा होगा रोटेशन। तो ये पोल कहलाया साउथ पोल। ठीक है। तो जब ऊपर जा रही है नॉर्थ पोल, साउथ पोल। अरे कंफ्यूजन हो रहा है बीबी सर, बड़ा टिपिकल लग रहा है। चलो शॉर्ट ट्रिक, लेट्स स्टार्ट द शॉर्ट ट्रिक। ठीक है। और शॉर्ट ट्रिक देख करके इसका काम तमाम कर देते हैं, मन। और कि सर ये हमेशा ऐसे ही होगा क्या? ऐसे अगर मान लीजिए तो स्ट्रेट वायर आपने ऐसे रख रखा, इसकी जगह ऐसे रख दिया, सीधा रख दिया तो, ऐसे रख दिया तो, आपने तो ऐसे रख रखा, ऐसे रख दिया तो, ऐसे रख दिया तो, कहीं भी कैसे भी रख दिया तो बात कर लेते हैं कि अगर ऐसे रख दिया तो, है ना, मतलब इधर ऐसे आपकी तरफ आता हुआ, तो करंट मान लीजिए मेरी तरफ आ रही है, तो मैं थंब को मेरी तरफ रखूंगा और फिंगर ही बनाऊंगा। तो अब शेप आपको कैसा नजर आ रहा होगा? एक बिल्कुल प्रॉपर सर्कल जो बोर्ड पे बन जाएगा एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। और अगर इधर जा रही होगी तो थंब को ऐसे रखूंगा और ऐसे रोटेट करवाऊंगा, थंब आगे की तरफ और ये इस तरीके से। तो देखो इसको कैसे बनाते हैं। देखिए दो तरीके से रोटेशन हो सकता है। तो मान लीजिए कि ये जो वायर है ऐसे, और इसके अंदर करंट अंदर जा रही है, तो अंदर जा रही है तो थंब अंदर होना चाहिए और रोटेशन ऐसा होना चाहिए। रोटेशन ऐसा हुआ का मतलब हो गया साहब ये वाला रोटेशन, ये वाला रोटेशन, ये वाला रोटेशन, ये वाला रोटेशन। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे साउथ पोल। और ट्रिक देख लो, एस बन जाना चाहिए, जिधर एरो है उसी के हिसाब से आपका काम तमाम हो जाएगा। एस बन गया सर, तो इसका मतलब है कि अगर करंट अंदर जा रही थी तो बन गया साउथ। एक और शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा इसके बाद, एक और, ठीक है, अभी तो पहले इससे सीखो कि इस एस का सिंबल जो एरोज है उसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चलेगा। तो इसका मतलब अगर करंट बाहर आ रही होगी तो, करंट बाहर आ रही होगी तो, बाहर आ रही होगी तो ये होगा इधर की तरफ, यानी कि रोटेशन ऐसे होगा, रोटेशन ऐसे होगा, रोटेशन ऐसे होगा।
तो ध्यान से देखना, ये नॉर्थ बन गया साहब, एन, एन की डायरेक्शन। अच्छा इसमें कुछ भी कर लो साउथ बन ही नहीं पाएगा। कोई कहेगी नहीं सर आपने तो ऐसे किया, तो ये देखो मैं इसमें साउथ बना के दिखाता हूं, बना लो, एरो अपोजिट आएंगे, एरो अपोजिट आएंगे, है ना। ये दोनों एरो सेम होने चाहिए, तो ये कंपलसरी तभी बनेगा जब इधर नॉर्थ बने। डन, ठीक है, ये पहली ट्रिक। फिर दूसरी ट्रिक याद रखने की, एक और दूसरी ट्रिक, ठीक है, उसको याद रखने की दूसरी ट्रिक। दूसरी ट्रिक ये पहले बोले कि ये घड़ी चलती है जिस तरह से हमारी क्लॉक जो चलती है, तो एक होता है क्लॉकवाइज और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ध्यान से देखें तो ये है जो साउथ बना हुआ है वो है क्लॉकवाइज, ये है क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज को बोलोगे साउथ पोल। क्लॉकवाइज हमेशा कौन सा जनरेट करके देगा, साउथ पोल। और इसको देखें तो ये है घड़ी चलती है ऐसे ऐसे और हम जा रहे हैं ऐसे, यानी कि इसमें जो सर्कुलेशन पाथ हो रहा है वो ऐसे हो रहा है, तो ये हो गया साहब एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज आपको क्या दे देगा, नॉर्थ पोल। सर इसमें तो कुछ खास मजा ही नहीं आया। अरे यार आंटी एंटी एंटी एन 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 नॉर्थ पोल, एन प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से देखो, एन से एंटी एंटी नॉर्थ, एन से नॉर्थ एंटी नॉर्थ एंटी नॉर्थ। तो जब एन से एंटी एन से नॉर्थ तो बाकी बच्चा अपने आप साउथ, बाकी बच्चा अपने आप साउथ, ठीक है। नहीं तो ये क्लॉक का सी इससे सिर्फ ऐसी बन सकता है, बहुत सारे ट्रिक है ना, वन ऑफ द अनदर ट्रिक, एक और ट्रिक, एक और ट्रिक, मतलब इतनी ट्रिक्स हैं जो साला आपको समझ में आएगा जिंदगी भर, आपको पता ही रहेगा कि ये नॉर्थ है और ये साउथ। आपने जिस डायरेक्शन में थंब रख रखा है ना, वो अब ऐसे देखो तो जिस डायरेक्शन में थंब है वो है नॉर्थ और ये वाला हिस्सा साउथ, कंपल्सरी। अगर आपको आप सामने से देख रहे हो, जिधर भी थंब आएगा वो हिस्सा नॉर्थ और ये हिस्सा साउथ। देखते हैं कैसे, देखो साहब इसके अंदर रोटेशन ये इधर हो रहा है, तो आपको क्या नजर आ रहा है, ये पीछे वाला हिस्सा ये हो गया साउथ पोल, खत्म। आपने इधर घुमाया, आपको क्या दिख रहा है, इधर थंब, नॉर्थ पोल हो गया सामने, खत्म, ठीक है। वायर के अंदर, इस वायर के अंदर ये थंब, अगर करंट ऊपर जा रही है तो थंब ऊपर रखूंगा, ऊपर बनेगा नॉर्थ, ऊपर बन रहा है नॉर्थ। अगर करंट ऊपर जा रही है ऊपर नॉर्थ है, डन। तो नीचे साउथ है, नीचे साउथ है। करंट नीचे आ रही होगी तो नीचे नॉर्थ है तो ऊपर साउथ है, खत्म। हाँ भाई, तो करंट की डायरेक्शन आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से, बड़े प्यार से, बड़े मजे से समझ में आई होगी। कितनों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया?